दौड़ता है। उसी के बाद शत्रुओं के मुंह पर लगाम लगा देने की जो देवी है उसको बलगामुखी कहते हैं या अभ्रंश नाम से बगलामुखी कहते हैं। इसका नाम पीतांबरा भी है और पीतांबरा का मतलब है जहां सब कुछ पीले रंग में रंगी हुई वस्तुओं का जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पीतांबरा प्रयोग होता है। और मैंने तीसरी बात यह भी बताई थी कि ज्ञान के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति हो रही है, नवीन शोध हो रही है और मंत्रों की नवीन तरह से रचना हो रही है। पुराने मंत्र अपने आप में जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उन मंत्रों की उपयोगिता है। उन ऋषियों के प्रति हम नमन है कि उन्होंने हमें यह ज्ञान दिया। मगर मेरे पिताजी लालटेन से पढ़ते थे तो आज की मैं भी लालटेन से पढ़ूं ये जरूरी नहीं है। विज्ञान ने प्रगति की है तो मैं लाइट के या ट्यूबलाइट के सहारे पढ़ूंगा। तो लालटेन जलाना जरूरी नहीं है कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। और हमारे ऋषियों ने बगलामुखी मंत्र दिया तो नवीन शोध क्या बगलामुखी वह प्रयोग उस जमाने में जो महत्वपूर्ण था आज भी महत्वपूर्ण है, क्या उसमें सुधार की जरूरत है? हम ऋषियों की उस वाणी को न्यून नहीं कर रहे हैं, उन मंत्रों में कोई उल्ट फेर भी नहीं कर रहे हैं। मैं किस प्रकार से उनसे और जोड़ा जाए मैंने बगलामुखी प्रयोग किए और 12 बार करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। मैं अपनी इस कमी को स्वीकार करता हूं। और मैं दतिया मध्य प्रदेश में स्थान है जहां पीतांबरा पीठ है और पूरे भारतवर्ष में श्रेष्ठतम मंदिर है बगलामुखी का। और उसी प्रकार से एक पीतांबरा पीठ बंगाल में है और वहां आप देखें तो शमशान के किनारे वह मंदिर आया हुआ है बगलामुखी का और धूमावती का और छिन्नमस्ता का। और तीनों ही मंदिर मनुष्यों की खोपड़ियों से बने हुए हैं, ईंट पत्थर गारे का काम ही नहीं लिया है। आंगन है तो उन मनुष्यों की खोपड़ियों से, ईंटें हैं मनुष्यों की खोपड़ियों से और चिता जलती रहती है और नरमुंड एकत्र करते रहते हैं, उन्हीं से पूजा करते हैं। वो तांत्रिक प्रयोग है वहां। और यहां पर दतिया में एक मंत्रात्मक प्रयोग है जहां पीतांबरी की साधना की जाती है। वह प्रयोग भी अपने आप में सही है, यह प्रयोग भी अपने आप में सही है, तंत्रात्मक रूप से भी सही है, मंत्रात्मक रूप से भी सही है। यहां पर मैं 2 महीने रहा हूं, वहां भी 5-6 महीने रहा हूं, वहां भी साधना की है, यहां भी साधना की है। और जब 12 बार भी असफलता मिली तो मैंने उनको उस समय तब तो शरीर शांत हो गया। मैंने कहा कि क्या मंत्रों में ताकत नहीं रही या मुझ में कुछ कमी रह गई? ये आज मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, 35 साल पहले की। उनका नहीं, न तुम्हें क्षमता में कमी आई है और न मंत्र में न्यूनता आई है, मगर मंत्र में थोड़ा सा जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो कि आंख से ज्वाला निकल जाए एकदम से और सामने वाला परास्त हो जाए, समाप्त हो जाए। समाप्त का मतलब मृत्यु नहीं, अपने आप उसकी आंख झुक जाए, उसके प्रति हिंसक भाव है समाप्त हो जाए। और मैंने कहा कि धीरे धीरे प्रयत्न करने पर भी स्टील भी पिघल जाता है। वो अपनी आंखों से देखा तो ऐसी भी आंख में ज्वाला आती है, 10,000 वॉट की ज्वाला। इसके लिए जरूरी है कि उस बगलामुखी मंत्र में संपुट दिया जाए धूमावती का। और आप खुद देखें कि वह अपने आप में कितना तीक्ष्ण मंत्र है, कितना प्रयोग है। खाली बगलामुखी से नहीं हो पाएगा, खाली धूमावती से भी नहीं हो पाएगा। ये नवीनतम शोध है कि अगर बगलामुखी मंत्र में धूमावती का संपुट देकर के अगर बगलामुखी मंत्र जाप किया जाए तो अपने आप में पूर्ण क्षमतादायक होता है। और ऐसा ही उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने 13वीं बार प्रयोग किया, सफल हुआ। फिर मैंने कहा कि गुरुदक्षिणा मैं आपको क्या भेंट करूं, क्योंकि मेरे पास तो कमंडल है और झोली है, शरीर है। उन्होंने कहा कि गुरुदक्षिणा यही है कि 30 वर्षों तक इस मंत्र को तुम आगे किसी को नहीं दोगे। मैंने कहा महाराज यही गलती हो रही है, आप गुरु तो हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने यही गड़बड़ कर दी कि आगे नहीं देना है। आगे नहीं देगा तो कौन देगा, कैसे बढ़ेगा? और 30 वर्ष बहुत लंबी अवधि होती है। फिर भी वे इतना कहकर के और मंदिर के अंदर जाके बैठ गए, मुझे बोल नहीं पाता था। और कभी भी इस मंत्र को इतने करीब 900 के आसपास मैं शिविर कर चुका हूं, 900 से ज्यादा। इस प्रकार के बगलामुखी को धूमावती का संपुट देकर के कहीं नहीं दिया। पहली बार आपके सामने दे रहा हूं क्योंकि 35 साल उस बात को हो गए। आप में से कई साधक आए होंगे, 10, 15, 20 शिविरों में भाग लिया होगा, बगलामुखी दीक्षाएं भी ली होगी, बगलामुखी साधना भी की होगी। सीधा बगलामुखी मंत्र ही दिया है क्योंकि मैं उनकी वचनों से बंधा हुआ था। जब 30 वर्षों से ज्यादा समय हो गया आज
करीब 38-40 वर्ष होने को आए हैं, तो उनकी आज्ञा से ही कि उन्होंने वह ज्ञान दिया था, मगर खाली बगलामुखी से वह सिद्धता नहीं प्राप्त हो सकती, मैं यूं कह रहा हूं। और यदि ऐसा गुरु को ज्ञान नहीं है तो वह केवल बगलामुखी मंत्र आपको दे देगा, और बगलामुखी मंत्र अपने आप में सही है, गलत नहीं कह रहा हूं, मगर क्या वो बगलामुखी मंत्र प्रभाव युक्त है, और नहीं है तो क्या कमी है, वही मेरे में तकलीफ आई थी। बगलामुखी मंत्र को 1.25 लाख जपने के बाद में सिद्ध नहीं मिली, बगलामुखी प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो कहां कमी थी? मैं उनके सामने वही बात रखी थी। उनका कि इससे तुम 5 करोड़ जपने पर भी कुछ नहीं हो पाएगा, यदि तुम्हें करना है तो उसमें धूमावती का संपूर्ण दिए बिना नहीं हो सकता। और मैंने अगली बार ही केवल 11,000 मंत्र जाप करने पर ही सफलता मिल गई। ये जीवन का अनुभव है, और जब जीवन का अनुभव है तो व्यक्त करना मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने अपनी आंखन देखी बात कह रहा हूं, पोतन देखी नहीं कह रहा। पोतन देखी तो बगलामुखी मंत्र है। संसार का यह एक पर्यावर्तन नियम है कि उग्र साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं यदि सही तरीके से सिद्ध की जाए। सही तरीका उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी हम उस साधना में पारंगत हों और उसमें संलग्न हों। इस साधना से संबंधित यदि मैं अपने स्वयं के अनुभव आपको बताऊं तो बहुत लंबा चौड़ा विवरण बनेगा, मगर मेरे मन की बहुत प्रारंभ से ही इच्छा रही थी कि मैं अपने जीवन में, ये प्रारंभिक स्तर की बात कर रहा हूं, बहुत वर्षों पहले, कि अन्य साधनाएं मुझसे भले सिद्ध हों या नहीं हों, 10 महाविद्याओं में से बाकी 9 महाविद्याएं नहीं भी सिद्ध हों तो भी कोई बात नहीं, मगर जीवन में एक बार बगलामुखी साधना को सिद्ध अवश्य करना है। और मेरी यह धारणा केवल मेरे विचारों की वजह से नहीं बनी थी, अभी तो यह धारणा बनी थी सैकड़ों साधुओं और सन्यासियों से मिलने के बाद। उनकी भी यही इच्छा रहती थी कि यह साधना एक बार सिद्ध हो जाए तो पूरे जीवन का कल्याण हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, पूर्णता प्राप्त हो सकती है, विमुक्त प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि यही एक ऐसी साधना है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। यही एक ऐसी साधना है जो आंतरिक पक्ष को भी प्रकाशित करने वाली है, बाह्य पक्ष को भी प्रकाशित करने वाली है। यही एक ऐसी साधना है जो जीवन के सारे अभावों को समाप्त करने और जीवन की पूर्णता देने में सहायक है। और केवल यही एकमात्र ऐसी साधना है जो आध्यात्मिक स्तर पर भी उतना ही ऊंचा उठाने में समर्थ है जितना भौतिक स्तर पर उठाने में समर्थ है। इसलिए इस साधना को सारे ऋषियों ने, साधकों ने और योगियों ने महत्व दिया है। यजुर्वेद में भी वल्गा के बारे में कहा है कि वल्गा प्रधानम, वल्गा देवी तो प्रधान है। शंकराचार्य ने भी अपने जीवन के उत्कर्ष काल में, जब उनके पास परलोक और परका या प्रदेश तक की सिद्धियां प्राप्त हो गई, तब भी उनके मन में उन्होंने माधवानंद जी से विशेष रूप से दीक्षा प्राप्त कर बगलामुखी को सिद्ध किया। और सिद्ध करने के बाद उन्होंने शंकर भाष्य में कहा कि इसके समान अन्य कोई साधना आनंद देने वाली है ही नहीं। यह तो अपने आप में एक अद्वितीय साधना है। दतिया पीठ, मध्य प्रदेश में दतिया एक स्थान है, वहां पर बगलामुखी देवी का बहुत अच्छा एक सिद्ध पीठ है, पीताम्बरा पीठ जिसको कहते हैं। वहां के बारे में भी और वहां के प्रकाशित साहित्य के बारे में भी यही उल्लेख है, इसके समान अन्य कोई साधना नहीं है। गोरखनाथ ने उस समय जब वह सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, तब उन्होंने अपने जीवन की इच्छा प्रकट करते हुए कहा था कि मैं सिद्धाश्रम जाने से पूर्व, ब्रह्मत्व प्राप्त करने से पूर्व बगलामुखी साधना अवश्य ही सिद्ध करना चाहूंगा, चाहे मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े, तीसरा जन्म लेना पड़े, 25 जन्म लेने पड़े। और ये सारे उदाहरण उन मनीषियों के हैं
उन योगियों, सन्यासियों, सिद्धों के हैं जो अपने आप में सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। फिर भी अगर उनकी ये लालसा, ये इच्छा, ये तृष्णा, ये भावना रही है तो अवश्य ही साधना में कुछ ऐसा तथ्य, कुछ ऐसी विशेषता है जो अन्य साधनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। और वह महत्वपूर्ण या वह महत्व इस बिंदु पर है कि इस साधना में जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है, सन्निहित है। जीवन की कोई न्यूनता रहती ही नहीं। किसी भी प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए, छोटे से छोटे कार्य की सिद्धि के लिए और बड़े से बड़े कार्य की सिद्धि के लिए इस साधना का प्रयोग किया जा सकता है। वह चाहे साधक हो, वह चाहे साधिका हो, वह चाहे वृद्ध हो, वह चाहे तरुण हो, कोई भी साधक जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है, इस मंत्र को आत्मसात कर लेता है, इस देवी को अपने शरीर में समाहित कर लेता है, तो उसका चेहरा अपने आप में तेजस्वी बन जाता है, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बोलने की एक विशेष क्षमता प्राप्त हो जाती है। वह जो कुछ कहता है उसका एक प्रभाव होता है, समाज में उसका एक सम्मान होता है, जीवन में उसको एक पूर्णत्व प्राप्ति होती है। और यह मामूली प्राप्ति नहीं, यह सामान्य घटनाएं नहीं है। जो जीवन में हर क्षण कुचला जाता हो, जीवन में हर क्षण परेशान रहता हो, जीवन में हर क्षण उसके अभाव रहते हो, उसको यदि इतनी सारी विशेषताएं और सिद्धियां केवल एक साधना से मिल जाए तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और यह सब दुर्लभ नहीं है। केवल साहस की जरूरत है, केवल संकल्प की जरूरत है। सिद्धि तो स्वतः प्राप्त होती ही है, क्योंकि हजारों मनुष्यों को प्राप्त हुई है। के पास एक नदी बहती है, वहां पर पंडित बैजनाथ आज भी जीवित हैं। उम्र उनकी होगी 80-82 साल की। और दतिया महाराजा के पुत्रों को उन्होंने अपने यौवन काल में शिक्षा दी, तंत्र विद्या सिखाई। वे अन्य साधकों को तो, अन्य शिष्यों को तो नदी के इस पार जहां उनका आश्रम था, तो आश्रम काफी दिनों का हो गया, वे शिक्षा देते थे। उन राजकुमारों को नदी के उस पार ले जाकर के विशेष साधनाएं सिद्ध करवाते थे। यह आज से 50 साल पहले की बात था, 60 साल पहले की बात। और आज भी उनके पास वे केवल एक साधना ही उनके पास है, पीतांबरी साधना। और उन बैजनाथ योगी के पास और कोई दूसरी साधना नहीं है, दूसरी कोई साधना सिद्ध भी उन्होंने नहीं की है। इसलिए उनको पीतांबरा योगी भी कहते थे। बैजनाथ का नाम उच्च कोटि के योगी है, दर्शनीय है। उनके दर्शन करने से ही अपने जीवन में तृप्ति सी महसूस होती है। और उनके बारे में यह स्पष्ट व्याख्या है कि प्रबल से प्रबल शत्रुओं को उन्होंने, वे केवल एक पीला कपड़ा ओढ़ करके सो जाते थे, क्योंकि उन्हें बगलामुखी सिद्ध थी या सिद्ध है। और वे कपड़ा ओढ़ के सोते थे। 15 मिनट तक अंदर विशेष मंत्र क्रिया संपन्न कर जो ही कपड़ा उठा करके देखते वो सब कुछ समाप्त हो जाता। यह मेरे आंखों देखी घटना कह रहा हूं, और उस व्यक्ति की घटना कह रहा हूं जो व्यक्ति अभी जीवित है। इतनी उनके आंखों से निकलती थी कि वह सामने वाला शत्रु रह नहीं पाता था। अगर उसके चित्र की तरफ देखते तभी व्यक्ति समाप्त हो जाता, वो चाहे 2000 मील दूर था। और ऐसी घटनाएं उनके जीवन की एक नहीं 50 घटनाएं रही, एक दो घटनाएं नहीं रही। उनके जीवन की वे बैठे हुए थे, और दतिया नरेश जो अभी हैं वे भी बैठे हुए थे पास में। और एक शत्रु, एक गुंडा छुरा लेकर के उनके जहां वो काम कर रहे थे कमरे में सीधे घुस गया। वो बैठे बैठे पत्र लिख रहे थे।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।